मेरा नाम रितिका है और मेरे 99.4 आए हैं और शासनाम जी गर्ल्स स्कूल से हैं +2 आर्ट्स में। एंड मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि इतने आ गए। ये सब आपके एफर्ट से ही हुआ और अब सीयूटी अच्छा होगा तो आपके एफर्ट से ही होगा। आपने आपकी पढ़ा है मेहनत है यार, वो आप टॉपर संभल ही रहते हैं। आपने इंटरव्यू के स्टार्ट में फसना पक्का है की बात करी थी। फसना पक्का बेस्ट है, उसमें से आते हैं बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब कहीं तो 99% तो फसना पक्का ही है। और स्कूल में टीचर्स कहते थे तो मैं हंस के बात टाल देती कि नहीं हो ही नहीं सकता, इतने अच्छे मार्क्स तो आ ही नहीं सकते। इसे नर्सरी क्लास से लेके 12th तक मैं एक सेम स्कूल में रही, तो जो फ्रेंड सर्कल मुझे पूरे स्कूल लाइफ में नहीं मिला ना, वो मेरे को 12th में मिला। अच्छा, हेलो, हे रितिका, एकदम एकदम बढ़िया यार। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, 99.4% ऑल इंडिया रैंक 3rd, बधाइयाँ। सबसे पहले एक बार मुझे आप अपने 12th के सब्जेक्ट्स बता दीजिए। मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ठीक है। एंड इंग्लिश, फाइन आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स। अच्छा, मेन सब्जेक्ट्स ही थे आपके सारे, एडिशनल उसमें भी? ओके, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, 12th का प्रिपरेशन जितना मुझे मालूम है आपने खुद से किया हुआ है? हाँ, और यूट्यूब, ट्विन ब्रो की यूट्यूब चैनल से भी। मतलब बस यूट्यूब ना, से किया हुआ है? और कुछ पेड मटेरियल या किसी के बैच में आपने इनरोल किया था 12th के लिए? नहीं नहीं नहीं, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करिए। और सीयूटी के लिए? यूटी के लिए योद्धा अच्छा, बैचेस। सीयूटी में आप योद्धा बैच में हो, ठीक है, परफेक्ट। हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ हैं रितिका। रितिका ने क्लास 12th में स्कोर करे हैं 99.4%, मतलब 500 में से 497, ऑल इंडिया रैंक 3rd। रितिका, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच सीयूटी के बीच में आज हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच भैया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं आपसे 12th रिलेटेड, 11th रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। थोड़े से आपके माइंड में जाने की कोशिश करेंगे कि एक टॉपर का माइंडसेट कैसे रहता है। आखिरी में अगर टाइम बचता है तो फिर मैं आपसे सीयूटी रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछूंगा। लेकिन मैं बच्चों को बता देता हूँ, रितिका का कल सीयूटी का पेपर है, उसके बाद भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रितिका, सबसे पहले तो यार बेसिक क्वेश्चन से चालू करते हैं कि जब आपका रिजल्ट आया और आपके फैमिली मेम्बर्स को पता चला, आपको पता चला कि आपने 99.4% स्कोर करे हैं, तो क्या माहौल था घर का? जैसे रिजल्ट आया था 13 मई को, हाँ। 1 PM के अराउंड आया था। तो जैसे 2-3 दिन से सीबीएसई कह रहा था कि आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा, तो वो एक तो था कि आने वाला है। तो 13 मई को 1 बजे आया, तो मैं आई वाज स्लीपिंग। तो मेरी बहन को फ़ोन आया कि रिज़ल्ट आ गया। तो मेरी मम्मा ने फ़ोन पिक किया, कहती मेरे को उठाया, कहती रिज़ल्ट आ गया। मैंने कहा मैं रिज़ल्ट नहीं देख रही अभी, मेरे अंदर वो है नहीं कि मैं रिज़ल्ट देख लूँ अपना। ठीक है। फिर मैं सो गई, पर नींद किसे आनी थी, बटरफ्लाइज़ मूव कर रही थी, तो नींद तो नहीं आई। फिर मैंने 2 बजे के अराउंड अपना रिज़ल्ट चेक किया। तो क्या हुआ कि जो आईडी थी ना, उसमें जो आई था ना, उसको मैं 1 मान के 2-3 बारी मैंने फिल अच्छा, कर ठीक दी। है। ठीक है? तो वो खुल ही नहीं रही। हाँ। मैं कह रही मम्मी रिज़ल्ट तो खुल ही नहीं रहा मेरा। फिर मैंने थोड़ी ध्यान से देखा तो वो मैंने सही कर दिया, ठीक है? एडमिट कार्ड की आईडी। उसके बाद जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो 4 सब्जेक्ट में 100 और 2 में 97। मैंने कहा इतने अच्छे मार्क्स मेरे तो नहीं हो सकते मम्मा। फिर मैंने टोटल किया, वो बन रहे थे 99.4। तो मैं बहुत खुश थी, मैंने मम्मा को हग किया। मम्मा भी बहुत खुश थे, उनकी आँखें थोड़ी टीयरी सी हो गई थी। और पापा घर पे नहीं थे तो मैंने पापा को फ़ोन किया। पापा बहुत खुश थे, फिर वो जब घर आए उन्होंने मुझे हग वगैरह किया। और जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी खुश थे, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे सिबलिंग्स एंड इवन कि जो मेरे गाँव के लोग थे ना, वो भी बहुत खुश थे। उन्होंने मतलब बहुत एप्रिशिएट किया और कहा कि ये हमारे गाँव का नाम रोशन वगैरह कर दिया, तो बहुत खुशी मिली मुझे। बढ़िया। स्कूल वा स्कूल वालों ने भी काफ़ी अच्छा वेलकम किया 14th मई को। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मतलब जो मैनिफेस्ट किया था वो हो गया। जैसे हम वेलकम हुआ ना, तो जो टीचर्स ने हमें पढ़ाया था, उस स्कूल में मैं नर्सरी से थी, अच्छा। 12 साल एक स्कूल में रही। तो जिन टीचर्स ने मुझे प्री नर्सरी में पढ़ाया था और 12th में पढ़ाया था, वो सभी टीचर्स लाइन में खड़े थे और मेरा वेलकम कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, तो वो एक मतलब वंडरफुल मोमेंट था। ये तो बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। नहीं, एक आप स्कूल में अगर इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो एक नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। और मैं सारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि लाइक क्या होता है बाकी टॉपर्स के साथ, जैसे 99 99 99, आपके 100 100 है, सिर्फ एक में आपके 97 हो गए जिसमें आपके 3 मार्क्स कट गए। और हाँ, उतना भी नहीं, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आपके 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं, आपने मुझे बताया, आप साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस भी है राइट आपका, और इकोनॉमिक्स भी है। तो इतने मेन सब्जेक्ट्स होना, फिर इंग्लिश होना, फिर मतलब ये इतना आसान नहीं है जितना आसान होता है, बोलते हैं मतलब लोग। तो मतलब यार रितिका, मतलब आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि रिजल्ट इतना अच्छा आएगा, पेपर अच्छे गए थे, या मतलब क्या था, और ये 3 मार्क्स कहाँ चले गए आपके?
जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का पेपर था हाँ, ना, वो तो मेरा बहुत अच्छा गया था। उसमें हाँ, मतलब सारे एमसीक्यू सही थे। हाँ, मुझे बस ये डाउट था कि कहीं जो एग्जामिनर है वो सब्जेक्टिव में ना काट हाँ, दे। सब्जेक्टिव तो मेरे हुँ, सही थे। और हिस्ट्री में मेरे 2 एमसीक्यूज गलत हो गए थे और उसका अभी भी रिग्रेट है कि जब एग्जामिनर पास आने लगा ना, तो हाँ, मैंने सही वाले एमसीक्यूज को काट के गलत कर दिया। ठीक है। तो और एमसीक्यूज़ में इंग्लिश आपके में चले गए। मैंने री-इवैल्यूएशन करवाई है, देखते हैं फिर। अच्छा, यार बट आपका ऑलरेडी स्कोर इतना बढ़िया है कि मतलब इससे ऊपर और क्या ही होगा। ये तो मतलब लाखों बच्चों का ड्रीम होता है कि 90% प्लस आ जाए और आपके सिर्फ 3 मार्क्स कटे हुए हैं। परफेक्ट यार। आप मुझे ये बताइए कि जब आप 11th में आए, 12th में आए, तो उस समय मतलब क्या आपकी अप्रोच थी? आप पहले से ही टॉपर थे तो वही चीज़ें फॉलो हो रही थी, या फिर आपने कुछ नई चीज़ें चालू करी करना जिससे इतना अच्छा स्कोर आया आपका? जैसे जो 10th क्लास थी ना, उसमें मैंने जो बड़ी मिस्टेक की थी वो ये थी कि मेरे पास कंसिस्टेंसी नहीं थी। हम्म। 10th में मैंने स्टार्टिंग की जो ईयर थे ना, मतलब नवंबर तक मैंने बहुत वेस्ट किए। हम्म। मतलब बुक्स को टच भी नहीं किया था इतना। फिर लास्ट में मेरे को 10th में काफी बर्डन हुआ था, 2-3 महीने तो काफी बर्डन था। और उसमें मेरे सिर्फ 94.6 आए थे। ठीक है। हालांकि वो भी अच्छे हाँ हैं। बट बहुत डिफरेंस है 94 और हाँ, 99 में। तो फिर मैंने 10th में ये कर लिया था कि अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने तो कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। तो प्लस वन में भी मेरे पास सेम सब्जेक्ट ही थे। तो मैंने प्लस वन में तो इतना वो फोकस नहीं किया, मतलब मेन मेन जो होता था वो कर लिया। लेकिन प्लस टू की स्टार्टिंग से ही मैंने कंसिस्टेंसी बना के रखी है। जितना हुआ उसे एनसीईआरटी डीपली रीड करना, जितना टीचर ने कराया है ना उतना घर आके रीड करना और हाईलाइट करना और नोट्स वगैरह बनाना। परफेक्ट। तो मैं स्टार्टिंग से ही फोकस किया, मतलब लास्ट में नवंबर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट था। उसके बाद मैंने पीवाई क्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन इन पे फोकस ज्यादा किया था। मतलब नवंबर तक आपने सिलेबस कर लिया था, फिर आपके पास टाइम बहुत था रिवीजन करने का। परफेक्ट। लास्ट तो ये हो गया था कि एनसीईआरटी के पेजेस याद हो गए थे कि इस अच्छा। पेज पे ये पैराग्राफ है ये आपका। पैराग्राफ दिया हुआ है, मतलब अच्छा खासा रिवीजन आपका हो गया था। अ, हाँ। मैं ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों से हमेशा ये बोलता हूँ कि आपके कितने परसेंटेज आ रहे हो, 50 60 70, 80 तक पहुँचना इज़ वेरी इजी। 80 के बाद फिर वो 90 का एक सफ़र मुश्किल रहता है, 95 तक का मुश्किल रहता है, लेकिन 90 से जो वो 95 के आगे जाना है ना, वो इतना इजी नहीं होता। वो सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको बहुत प्रिसीजन चाहिए, आपको सब सही जाना चाहिए। वो 90 91 93 में आप रोटेट करते रहोगे, लेकिन 95 क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें ऋतिका, लाइक आप कभी भी कोई चैप्टर करते थे, आपके सारे मेन सब्जेक्ट्स रहे, तो एक चैप्टर को करने का आपका तरीका क्या होता था जिसके बाद आप बोल सकते हो कि हाँ भाई अब मेरा चैप्टर अच्छे से हो गया? एक चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी, जैसे टीचर ने 2 पेज कराए हैं हम्म। तो उनको डीपली रीड करना है एनसीईआरटी, फिर उसे हाईलाइट कर लेना और नोट्स बनाना। हम्म। और लास्ट में उस चैप्टर से जो एमसीक्यूज निकल रहे हैं, जैसे टाइमलाइन से या हम्म। बीच में से, या जो पीवाईक्यू को देख के कि हाँ इसमें से इस लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है, उस चीज पे फोकस करना। लास्ट में पहले चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर पे फोकस किया हर चैप्टर के। परफेक्ट। और लाइक बच्चे बोलते हैं कि अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना करने के बाद भी, कि यार नहीं हुआ है अच्छे से, तो आप उससे कैसे डील करते थे फिर? जैसे कई चैप्टर्स होते थे उसमें नहीं आता था। जैसे इकोनॉमिक्स में मेरे को मैक्रो में कभी कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने कहा हो ही नहीं सकती मैक्रो तो, मतलब हाँ। न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होंगे। तो उसको मैंने ज्यादा फोकस किया मैक्रो पे, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किए और पीवाई क्यूज किए। और था कि लास्ट तक कॉन्फिडेंस नहीं आता था, पेपर तक भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। रिवीजन डेज में ये लगता था कि तैयारी नहीं हुई है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। इवन एग्जाम सेंटर में जाते थे तब भी लगता था कि यार कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। पर अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? ये मैंने ज़्यादा इंटरव्यूज़ में नहीं पूछे हैं। हर कोई सेक्रीफाइस करता है, बस ये है कि दुनिया को पता नहीं रहता। तो अगर आप अपनी जर्नी देखो स्कूल लाइफ में या 11 12th की, कुछ दिमाग में आता है आप कैसे कि यार ये मैंने एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया था जो शायद इतना विजिबल नहीं है लोगों को? सोशल मीडिया डिस्कनेक्शन। हम्म। मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है, स्नैपचैट नहीं है, और व्हाट्सएप पे भी मैं बहुत कम एक्टिव हूँ। इवन जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि तेरा रिप्लाई 2-3 दिन बाद आता है। हाँ। मेरे को इतना वो है नहीं कि अगर इस चीज में फंस गई ना तो स्टडीज नहीं हो पाएगी। और ये था कि हाँ नेटफ्लिक्स मेरा था। जैसे अगर मैंने वीकेंड, जैसे मैंने पूरे वीक अच्छे से मेहनत की है ना, हम्म। तो मैं नेटफ्लिक्स संडे सैटरडे नेटफ्लिक्स देखती अच्छा थी, ठीक है। क्योंकि मुझे पता होता था कि मैंने मेहनत की है। हाँ। और मेरी एक हम्म। सेटिस्फेक्शन थी कि हाँ मेहनत की है तो कोई रेनफोर्समेंट तो देनी पड़ेगी ना बॉडी को। फिर आगे बॉडी और मोटिवेट हुई गया आगे काम करने के लिए। तो मेरी रेनफोर्समेंट नेटफ्लिक्स थी, बाकी सारा सोशल मीडिया कट था। ये अच्छा तरीका है, मतलब आपने खुद को रिवॉर्ड दे दिया। आपने हफ्ते भर पढ़ाई करी, फिर सैटरडे संडे आपने नेटफ्लिक्स को एंजॉय किया। अच्छा बट ये होता है ना, जब जैसे आप दोस्तों के साथ कभी बाहर गए या दोस्त वो बताते रहते हैं कि अरे उसमें इंस्टाग्राम ने ये पोस्ट किया है, ये किया है, वो फोमो हो जाता है बहुत बच्चों को कि यार सब हैं बस हम नहीं हैं।
तो आप उससे कैसे डील करते थे? वो इतना हुआ नहीं क्योंकि जो मेरी फ्रेंड खुद टॉपर है वंदिता 99.6 है उसके भी, हुँ, तो वो भी इंस्टा पे नहीं है। और ये इतना फोमो होता नहीं है क्योंकि जब फ्रेंड सर्कल में आते हैं ना तो मेरे को इतना वो है ही नहीं, स्टार्टिंग से ही शौक नहीं था स्नैपचैट पे स्टोरी डालने का या इंस्टा पे पोस्ट करने का, इंस्टा चलाने का। थोड़ा मोटा जब होता था कि हाँ थोड़ा देखना है तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स 2-3 देख लेती थी, फिर उससे थोड़ा फोमो डाउन हो जाता था। अच्छा, अच्छा। आपने अपने फ्रेंड के बारे में बताया, हम डेफ़िनेटली उनसे भी कनेक्ट करेंगे। बट मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि वो आपके स्कूल में ही थी? लाइक आपकी फ्रेंड थी तो? हाँ क्लासमेट अच्छा, थी। तो आपकी तो क्लासमेट थी, आप लोग साथ में बैठते होंगे? सेम हाँ, तो ये मतलब दोस्ती का क्या रोल रहता है? मैंने कि पिछले साल भी हुआ है मतलब सेम क्लास से सेम दोस्त ही टॉपर निकल जाते हैं, दोनों 99 से 99.8 तो फ्रेंडशिप का क्या रोल था आपकी जर्नी में? जैसे नर्सरी क्लास से लेके 12th तक मैं एक सेम स्कूल में रही, हुँ, तो जो फ्रेंड सर्कल मुझे पूरे स्कूल लाइफ में नहीं मिला ना, वो मेरे को 12th में मिला। अच्छा। मतलब इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला, हम 3-4 फ्रेंड्स थे, जिसमें से मैं और वंदिता टॉपर थे, बाकी बच्चे भी काफ़ी अच्छे, उनके स्कोर भी 97, 96 अच्छे हुँ, रहे हैं। तो एक हेल्दी कंपटीशन मिलता है जब आपका साथ वाला वो होता है। हमारे अंदर जेलसी नहीं है कि तेरे इतने आगे मेरे इतने आगे। हुँ, नहीं, एक हेल्दी कंपटीशन है कि हाँ वंदिता तूने ये कर लिया, तूने उस चीज के नोट्स बना लिए, तो मैं क्या करूँ? हुँ। मेरा ये कुछ भी नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ? तो थोड़ी हेल्प करते थे एक दूसरे की, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे। और हाँ, वो था, एक दूसरे से बातें चैट वगैरह करते थे जब थोड़ा माइंड ऐसे होता था कि अब थोड़ा हो गया है। ये बहुत बढ़िया है मतलब बहुत इंस्पायरिंग है कि दोस्तों ने मिलके कमाल कर दिया बढ़िया है। अच्छा कभी जैसे सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार मुझसे नहीं होगा या कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव फेज आ गया कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा है या जो टारगेट बनाया था वो पूरा नहीं हुआ तो हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो जब आपका ऐसा फेज आता था और जैसे आप पढ़ने में अच्छे थे तो लोग एक्सपेक्टेशन भी बहुत रखते हैं तो उन सारी चीज़ों से कैसे डील किया आपने? पहले तो कि जो मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, मम्मी-पापा, उनका कभी प्रेशर आया ही नहीं। हम्म। उन्होंने कभी प्रेशर किया ही नहीं कि इतना पढ़ या इतने घंटे पढ़ या इतना अच्छा स्कोर कर, नहीं। उन्होंने कहा कि जितना तुमसे होता है, उतना ठीक है, मेंटल हेल्थ ज़्यादा मैटर करती है देन कि तुम्हारे मार्क्स। तो फैमिली से तो कभी प्रेशर था ही नहीं, मैंने खुद स्टडी की, खुद पे मतलब खुद का था कि इंटरेस्ट मोटिवेशन था कि हाँ, पढ़ना है। और स्कूल में टीचर्स कहते थे, तो मैं हँस के बात टाल देती कि हम्म। नहीं, हो ही नहीं सकता, इतने अच्छे मार्क्स तो आ ही नहीं सकते। हाँ। तो जब मतलब प्रेशर था, इतना तो हुआ ही नहीं, पर उसे डील करने के लिए सेल्फ डाउट आया, बहुत बार आया। उस टाइम पे मैंने खुद को एक ब्रेक दे दिया हम्म। कि स्टडी से थोड़ा डिस्कनेक्ट होके कहीं बाहर चले जाओ, थोड़ा घूम लो या किसी से बात कर लो। जैसे जो मेरी बॉन्डिंग है वो मम्मा के साथ बहुत अच्छी है, तो मैं उनसे बात कर लेती थी जब मेरे को सेल्फ डाउट वगैरह आता था। तो उससे डील ऐसे ही होता था कि एक बार डिस्कनेक्ट हो जाओ पढ़ाई से और फिर उस चीज़ को बाद में देखो। ओके। मैं अब चाहूँगा रितिका आपके जितने भी मेन सब्जेक्ट्स थे आप सारे सब्जेक्ट्स के बारे में शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजी बता दो कि आपको क्या डिफिकल्ट गया लगा आपने कैसे डील किया आप कैसे पढ़ते थे सारे सब्जेक्ट्स को एक एक करके शॉर्ट में आप बता दो मुझे। जैसे जो फाइन आर्ट्स है वो तो ईज़ी था, वो तो लास्ट में ओके हो गया था। हम्म। और इंग्लिश में जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे, वो काफ़ी अच्छे थे। तो उन्होंने स्टार्टिंग से हमारी राइटिंग स्किल्स और जो हमारी लिटरेचर थी वो इम्प्रूव की, हम्म। वोकैब वगैरह इम्प्रूव करवाई हमारी। और मतलब आंसर राइटिंग पूरी अच्छी हो चुकी थी हमारी लिटरेचर वगैरह में भी, और राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो गई थी। तो इंग्लिश में तो ये स्ट्रैटेजी थी, टीचर की हेल्प से हो गया था, उन्होंने सैंपल पेपर दिए हमें हम्म। सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस पेपर। और वो काफ़ी इसमें स्ट्रिक्ट थे कि वो रोज़ चेक करते थे, तो वो हमें करके आना होता था, तो उससे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी। और पॉलिटिकल साइंस में एनसीईआरटी, डीपी रीड करो, टाइमलाइन वगैरह ये सब रीड करो क्योंकि आगे सीयूटी में भी काम हम्म। आएगी। सीयूटी में ज़्यादा यही आते हैं, जैसे मेरा सीयूटी हुआ तो उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन थे 15-20 हम्म। टाइमलाइन पे। और हिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पे फोकस करो, डीपली उसे स्टडी करो, पीवाईक्यूज देखो, देखो कि कहाँ से एमसीक्यूज वगैरह बनते हैं, नोट्स वगैरह फॉलो करो। और जो साइकोलॉजी थी उसमें भी एनसीईआरटी पे फोकस था मेरा। एनसीईआरटी मैंने डीपली रीड की थी और एमसीक्यूज वगैरह खुद बना के उन्हें किया था। और जो इकोनॉमिक्स था उसमें इंडियन की तो अच्छे से एनसीईआरटी हो गई थी, और जो मैक्रो थी उसमें कॉन्सेप्ट इतने इजीली समझ नहीं आते हैं, जो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, लास्ट के कॉन्सेप्ट है वो बहुत मतलब लास्ट तक समझ नहीं आते हैं हम्म। तुम्हें। तो उस पे मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया है, इको की मैक्रो पे। और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा सॉल्व किए उस चीज़ में, पीवाईक्यू सॉल्व किए, और उन चीज़ को रोज़ रिपीट करना। मतलब अगर मैं घूम रही हूँ ना घर में ऐसे, तो मेरे माइंड में वही चल रहा था कि हाँ, इसका क्या फ़ॉर्मूला हो सकता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, वो क्या होता है। तो इसकी ये स्ट्रैटेजी थी। इकोनॉमिक्स में रिफ्रेशर कौन सी यूज़ करी थी आपने? क्या? इकोनॉमिक्स में रिफ्रेशर टीआर।
टी.आर. जनवी की और यूज़ करी थी आपने। और फाइन आर्ट्स में कौन-सी बुक्स वगैरह यूज़ करी थी आपने? फाइन आर्ट्स में हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। हिस्ट्री तो लाइक पूरा पेपर आया उससे, बुक से? हाँ, क्योंकि बच्चों को फाइन आर्ट्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मार्केट में उनके स्कूल वाले भी सजेस्ट नहीं कर पाते हैं अच्छी बुक। नहीं वो अच्छी थी, उसमें से ही ठीक आया था। ठीक है, बाकी परफेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर थे, टीचर ने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रखे थे, तो उनसे हो गया था। और फिर लाइक आप खुद से पढ़ना ज़्यादा पसंद करते थे या फिर यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी यूज़ करते थे, दोनों को मैनेज करते थे? आपको क्या अच्छा लगता था करना? जैसे एक तो जो यूट्यूब की पहले वीडियो देखी, हुँ, फिर उस चैप्टर को खुद रीड किया, फिर खुद को ऐसा टीचर समझाया कि हाँ इस लाइन का मतलब ये है। जैसे जोर जोर से बोल बोल के पढ़ना मेरे को अच्छा लगता है। हुँ, साइलेंटली मुझसे नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि साइलेंटली अगर पढ़ूंगी तो नींद आ जाएगी। हुँ। फिर पहले यूट्यूब से समझा, फिर उस चैप्टर को खुद रीड किया, फिर खुद को समझाया उस चैप्टर को बोल बोल के, और फिर उसके एमसीक्यूज वगैरह की। तो ये स्ट्रैटेजी थी मेरी थी। ये थी। आपने इंटरव्यू के स्टार्ट में फँसना पक्का है की बात करी थी। आपका क्या रिव्यू रहेगा? ऑनेस्ट रिव्यू आपका फँसना पक्का है रिलेटेड क्या है? नहीं, है, फंसना पक्का बेस्ट है, उसमें से आते हैं बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब कहीं तो 99% तो फंसना पक्का ही है। तो आपने उसको मतलब अच्छा वीडियोज़ आने लगी होंगी तब से आपने फ़ॉलो करना चालू कर दिया था या आखिरी में फिर फ़ॉलो किया था आपने? जैसे वीडियोस आनी शुरू हुँ। हुई थी, मे बी अराउंड नवंबर दिसंबर हाँ, सब, नवंबर में ही आई थी मेरे हिसाब से। तो तब से मैंने फॉलो किया। यार आपने मेरा आखिरी कुछ आपसे क्वेश्चन है लाइक आपने सिलेबस जल्दी कर लिया मतलब नवंबर सब बच्चे नहीं कर पाते हैं तो वो अंदर से मतलब ये मोटिवेशन कैसे आता था कि यार पढ़ना है और करना है क्योंकि आलसी तो आ ही जाती है बच्चों को। स्कूल में भी जैसे सिलेबस उन्होंने नवंबर तक करा ही दिया, हम्म स्कूल वालों ने भी काफी एफर्ट्स किए हम्म इस चीज में। उन्होंने सिलेबस जब करा ही दिया नवंबर तक, तो हमें तो करना ही था। और फिर खुद कर लिया सिलेबस, मतलब बैकलॉग नहीं किया, क्योंकि अगर बैकलॉग हो जाता है तो फिर बॉडी वो मोटिवेट ही नहीं हो पाती कि करने, क्योंकि माइंड में ये चलता है कि 4 चैप्टर रहते हैं, कैसे होंगे, मुझसे तो नहीं होंगे। तो बैकलॉग नहीं क्रिएट होने दिया, उस चीज पे मैंने फोकस किया कि रोज रेगुलरली मैं पढूं, चाहे थोड़ा पढूं, क्वालिटी मैटर करेगी, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। लाइक मैंने नोटिस किया जितने भी टॉपर्स रहते हैं वो थोड़ा ऑब्जर्व तो करते हैं लाइक आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया कि जैसे कुछ बच्चे आपकी क्लास में होंगे जिनका पोटेंशियल था कि भाई वो भी अच्छा कर सकते थे बट नहीं कर पाए कुछ ऐसी मिस्टेक से मतलब जो बड़ी बेसिक है बट बच्चे कर देते हैं आपने ऐसा कुछ नोटिस करा जो मतलब ज़्यादातर बच्चे करते हैं मिस्टेक्स। एक तो बच्चों में ये होता है कि जैसे एग्जाम देते हैं या वो हम्म कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, तो वो दे के हट जाते हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं करते कि हाँ कहाँ हाँ गलती हाँ हो रही है, तुम कहाँ गलत जा रहे हो। फिर उस चीज पे ज्यादा फोकस करो ना, जैसे अगर पॉलिटिकल का तुम एक चैप्टर में तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तुम उस चीज पे ज्यादा फोकस करो। और दूसरा, बच्चे आज के इरा में सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम्म वो चीज में चले जाते हैं, और फ्रेंड सर्कल ज्यादा बड़ा कर लेते हैं, तो वो फ्रेंड्स में ही रह जाते हैं कि एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, और वो फिर इतना फोकस नहीं कर पाते उनके अंदर। मतलब बहुत बच्चे थे, 2-3 बच्चे थे मैंने देखे हैं, उनके अंदर पोटेंशियल थी, पर वो इस चीज में फंस गए, सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल, इधर उधर की बातें, तो वो उसमें फिर फंस गए। ठीक है आखिरी के 3 क्वेश्चन पहला आप स्ट्रेटेजी वीडियोस वगैरह फॉलो करते थे या फिर खुद सब अपना बनाते थे आप करा था, हर वीडियो जो लास्ट में आई है वो मैंने देखी है। मतलब और जो उसमें से आपको लगता था कि यार ये चीज़ मेरे लिए वर्क करेगी उसको आप इम्प्लीमेंट कर लेते थे। हाँ। ठीक है दूसरा क्वेश्चन सीयूटी रिलेटेड है मेरा आपसे आप योद्धा बैच में हो तो आप मुझे ये बताओ आपने अपना प्रिपरेशन सीयूटी का कैसे किया हुआ है मतलब 12th से ही चालू कर दिया था या बाद में ही करा इंग्लिश और डोमेन सबका मिला के आपको जो बताना हो। जैसे 12th में तो इतना नहीं था हम्म सीयूटी का, इंग्लिश में थोड़ी मोटी वोकैब, न्यूज़पेपर रीडिंग कभी हम्म कभी कर लेते थे। और बुक वगैरह रीड तो मैं स्टार्टिंग से ही करती हूँ, बुक रीडिंग का तो मेरी हॉबी है हम्म रीडिंग। बुक रीड तो मैं कर ही लेती हूँ, मतलब महीने में एक बुक हो जाती है। और अब तो थोड़ा छूट गया हैबिट, क्योंकि सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा कम हो गया। और जो डोमेन सब्जेक्ट थे उनकी तो एनसीईआरटी आनी थी, और इस बार जैसे वो बीच वाला पार्ट तो कवर अप था, और जैसे सीयूटी पास है मैंने टाइमलाइन वगैरह पे ज्यादा फोकस किया हम्म डोमेन सब्जेक्ट्स में। और इंग्लिश में मैंने योद्धा बैच जैसी क्लासेस स्टार्टिंग से फॉलो की, और जब स्टार्टिंग में आता है जैसे मतलब अप्रैल थी, उससे ही मैंने वोकैब और ईडीएम फ्रेजेस के 5-6 क्वेश्चन रेगुलरली करने वो कर दिए शुरू। कुछ नोटिस करा आपने ऐसा अभी एग्जाम जो आपके कुछ हो गए सीयूटी के कि यार स्टार्टिंग से अगर कुछ कर लिया होता तो और बेटर हो सकता था कुछ ऐसा अगर आपको लग रहा है दिमाग में। नहीं, जो मेरा 15 मई को था हम्म पॉलिटिकल और साइको का, वो तो अच्छा गया, हम्म मतलब काफी अच्छा गया। और एक कल है इंग्लिश और हिस्ट्री का, तो अभी तो इतना रिग्रेट है नहीं किसी चीज का। बढ़िया मेरा आपसे अब आखिरी क्वेश्चन है
लाइक बहुत क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके दिमाग में थे बट मैंने शायद नहीं पूछे। तो उन्हें मिला के और आखिरी में अगर बच्चों को कुछ मोटिवेशन आपको देना हो कि भाई बच्चे भी कर सकते हैं, टॉपर बोलते हैं तो सबको अच्छा लगता है, तो आखिरी में एक मिला के कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स। यही है कि खुद को वो जज मत करो कभी हाँ। भी कि मुझसे नहीं होगा। हर कोई कर सकता है। मतलब बच्चे खुद को ना वो कर लेते हैं, लो एस्टीम में आ जाते हैं। कई बच्चों में लो सेल्फ एस्टीम होती है, वो कहते हैं कि मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो सिर्फ मतलब जो मैंने सुना है कि बच्चे कहते हैं कि ये तो एक मिथ है कि ना जो टॉपर बच्चे होते हैं ना उन्हें भगवान अलग ही बनाता है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, सबके अंदर एक इक्वल ब्रेन है, इक्वल सेल्स वगैरह है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो खुद पे फोकस करो, खुद के पोटेंशियल को समझो। जरूरी नहीं है कि हर कोई अकेडमिक ही अच्छा हो, कई स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे। तो खुद की पोटेंशियल को फाइंड आउट करो, सेल्फ अवेयरनेस लेके आओ कि तुम क्या कर सकते हो, और हार्ड वर्क करो। अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है और हार्ड वर्क करो, उसके साथ साथ इंजॉय भी करो। ये नहीं है कि जैसे अगर ये था कि अगर टॉपर है तो वो सारा दिन बुक में ही घुसे रहेंगे, ये होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई पढ़ ही नहीं सकता दिन के 12-13 घंटे। तो मेरे मैक्स टू मैक्स 5-6 घंटे होते थे, उससे ज्यादा कोई पढ़ ही नहीं सकता है। तो मतलब इस जर्नी को एंजॉय करो, फ्रेंड्स के साथ मेमोरी बनाओ। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा है ना तो तुम्हें बहुत मोटिवेशन मिलता है। फैमिली का, फ्रेंड्स का, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहता है इस चीज में, और स्कूल का भी सपोर्ट रहता है। तो यही है कि खुद को जज मत करो और किसी के साथ कंपेयर मत करो। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की अलग पोटेंशियल होती है। तो खुद को कभी जज मत करना और कंपेयर मत करना, और हार्ड वर्क फॉलो करना और कंसिस्टेंसी से काम करना। परफेक्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आपने कहा आपको रीडिंग का शौक है, तो लाइक आप सिलेबस का रीडिंग करते हो या दूसरी बुक्स भी पढ़ते हो, सेल्फ हेल्प नॉवल वगैरह, क्या किसका शौक है आपको? नोवेल वगैरह का। कुछ रिकमेंड करना चाहो अगर आप बच्चों को, आपके फेवरेट एक दो बुक्स वगैरह कुछ? मेरा जो फेवरेट ऑथर है वो रोबिन शर्मा। उनकी बुक्स मैंने काफी पढ़ी हैं और उनकी बुक अच्छी होती है, जैसे कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई और द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, और इनकी अच्छी होती है। और अभी तो मैं आपकी जो बुक है बॉयल्स डाउन टू अवेयरनेस, वो भी पढ़ रहे परचेज हो? करूंगी। अच्छा, आप अब परचेज करोगे, ओके परफेक्ट। रिव्यू ज़रूर शेयर करिएगा बुक आपको कैसी लगी। एंड रितिका, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। कल आपका पेपर है, उसके बाद आपने टाइम निकाला बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। आई होप आपके CUT एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएँ, आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँचें, एंड थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। ये सब आपके एफर्ट से ही हुआ, और अब सीयूटी अच्छा होगा तो वो आपके एफर्ट से ही होगा। काम से ही आपकी पढ़े। मेहनत है यार, वो आप टॉपर संभल ही रहते हैं बट वो आपकी मेहनत है, आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू अ, सो मच।